पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 101 से करना है। ये सारे क्वेश्चन यूपी पॉलिसी परीक्षा में आयोजित हुए प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 से देखा जाए, 101 से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये करते हैं भाई। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जो भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 82-87 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इसी में निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है? व्यवस्था का प्रश्न। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने के लिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन पुराना में प्रिंस चैम्बर में हुआ था 28 जनवरी 1950 में। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? LM सिंह समिति 1986 में। राज्य व्यवस्था पहल। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से किया गया था? नागौर जिले से। पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन को पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? अनुच्छेद 243। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? अनुच्छेद संशोधन 104वां संशोधन 2019 में। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तमिल है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है, तेलुगु है। देखिए भारतीय संविधान के में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी
ये व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अस्वीकार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 142। संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 359। निम्नलिखित में किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रावली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्र के बीच अलग किया गया है। कौन सा जानवर अबेकस के चित्रावली का हिस्सा नहीं है? इसमें बाघ है जो इसका हिस्सा नहीं है। देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? पर्यावरण संबंधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत के अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के द्वारा 1947 1949 कानून धारा सही के द्वारा? निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे ब्रिटिश आजादी? इसमें था सोमनाथ लाहिड़ी। भारत में मानहानि को आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 449 में। अब आगे है भूगोल का क्वेश्चन पार्ट 3 में। विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। शब्द शांति का संबंध सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में किस भौगोलिक पिंड से जुड़ा है? यह चांद से जुड़ा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। निम्नलिखित में कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? सौरमंडल का सबसे छोटा दिन इसी ग्रह का है। ग्रहण के समय सूर्य के निम्न में से कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में कौन समतापमंडल? निम्नलिखित में जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? देखो भाई, कुल ग्रह कितने होते हैं? 8। सूर्य के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, सूर्य के लास्ट वाले 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। इसमें जोवियन ग्रह कौन सा है? यूरेनस। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वो कौन सा है? शनि। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र पौना ग्रह है? सेरस। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? इसको वाटर टेबल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के समुद्र से सबसे गहरा बिंदु है? मरियाना ट्रंच। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? बाल मसीहा, चाइल्ड क्राइस्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी तल पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रब अल खली रेगिस्तान। निम्नलिखित में से उस जल निकाय में से कौन सी दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? विटाले तालाब। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में किस देश में स्थित है?
लेक तुर्काना केनिया देश में स्थित है। रेस्क्यू निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रेक- रेक- रेक्याविक। रेक्याविक किस देश की राजधानी है? आइसलैंड की। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। स्वीडन के स्टॉकहोम। लातविया के रीगा। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो जाम्बिया की राजधानी कहाँ पर है? लुसाका में। क्यूबा का हवाना। रबाडा का किगाली। बहरीन का मनामा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस 2023 में मेरे साथ ही पूछा गया है। जाम्बिया का लुसाका, क्यूबा का हवाना, रबाडा का किगाली, बहरीन का मनामा। निम्नलिखित में से कौन से कोमोरो संघ की राजधानी है? मोरोनी। कोमोरो संघ की राजधानी मोरोनी है। निकोसिया की राजधानी, साइप्रस की राजधानी अक्रा। अक्रा का किसकी घाना की राजधानी है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। घाना की राजधानी अक्रा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। कोमोरो कोमोरोस की राजधानी कहाँ पर है? मोरोनी में। उस स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हम जलभृत के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की लंबी स्थलीय सीमा है, जो केंद्र शासित सहित 18 राज्यों गुजरात। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 राज्यों के साथ साझा करता है। केंद्रमुख, जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलूरू जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। यह कौन सा जानवर है? घोड़ा। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट के पहाड़ों की श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की सीमा तक फैला हुआ है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विरासत स्थल भी है? अन्नामुडी। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूप में परिवर्तन दिखाई पड़ती है? केंद्रित चट्टान। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए, जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तोरण का किला। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित जल चट्टी से बना है? शिवालिक श्रेणी। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत में स्थित उस पर्वत चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है? 5 खजाने, 5 भंडार, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करता है। उसका नाम कंचनजंगा है। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वलित पर्वत से। कुल्लू घाटी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? देवताओं की घाटी। बारालाचा निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के अंतर्गत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? वुलर झील।
मीलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में। जलप्रपात राज्य में गुड जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में। नोहलिकाई मेघालय में। कल्लार मनबिट्टी केरल में। थेलियार तमिलनाडु में। जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन 2023 के मेरे साथी। मैगुड जलप्रपात कर्नाटका में। नोहकलाई जलप्रपात मेघालय में। कल्लार मनमुट्टी केरल में। थैयर तमिलनाडु में। गंडक नदी निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंगा नदी से। निम्नलिखित में किस नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है? दामोदर नदी को। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप असम में। कामेंग नदी कहाँ पर है? असम में। बैतरणी नदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। गिरना नदी महाराष्ट्र में। हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। कामेंग नदी कहाँ पर है? कामेंग नदी कहाँ पर है? असम में। बैतरणी नदी उड़ीसा में। गिरना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है? थरोई बांध कहाँ पर है? साबरमती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पूर्वी मानसून का। ये गलत है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून का मुख्य कारण है। उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के कारण मैंने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कारण बनता है। निम्नलिखित में से भारत के कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र बताइए? डेक्कन का पठार। दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर एच.जी. चैंपियन के द्वारा। सिरोही कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय लिली है? मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? झरिया में। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्ट खदानें हैं। इसमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है? कर्नाटका में। निम्नलिखित में किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट को। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाया जाता है? रोजी पिंक ग्रेनाइट। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोयल से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? खंडाला बंदरगाह को। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी भाषा है? मेघालय के। राज्य और उसके राज्य पक्षी संबंधी सही जोड़ का पता लगाइए।
महाराष्ट्र पीले पैरा वाला हरा कबूतर हरियल। महाराष्ट्र में पीले पैरों वाला हरा कबूतर हरियल। सिक्किम में ब्लड फिंजर्ड चिलमुआ। गुजरात में ग्रेटर बड़ा राजहंस। निम्नलिखित में से कावारत्ती के लिए सही बताइए। कावारत्ती सबसे पहले तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ये अपने प्राचीन सभ्यता समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। यही सही आंसर है इसका। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में कौन सी है? अंग्रेजी। तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? पिलपिट्टा। भारतीय बोला। निम्नलिखित में कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? लियुआ ताला। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के समय संरक्षक टाइम कीपर अथॉरिटी भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोटी घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तामिया हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में है। चुबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खाड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के स्थित है? त्रिपुरा में चुबी मूरा। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कंडाला गुजरात में। आर्थिक नियोजन तथा पंचवर्षीय योजनाएं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिसे हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं? उच्च उपज वाले बीज हाई यील्ड वैरायटी। भारत की दूध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित में किसके द्वारा उपहार दिए गए थे? स्किम फ्लोड दूध पाउडर और मक्खन तेल बिक्री वित्त पोषित किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाड़ी की योजना के नाम से भी जानते हैं? तीसरी योजना को। निम्नलिखित में कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया। पंचवर्षीय योजना किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन तेजी लाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए और बहुत सफल रहा था। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है कहा जाता है? रेपो दर। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं की दर से परिवर्तन का निर्देश दिया था? लिबोर। जब नकद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति की कमी आएगी। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श बैंक प्रबंधन एवं अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजय बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक पाया गया था। 1981 में
किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मंजूरी मिली थी? अधिनियम 61। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई के नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। बैंक क्षेत्र और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र में बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक सम्मेलन कार्यक्रम पर हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, भुगतान सुधारों का सम्मेलन, राजकीय सुधार, कर सुधार नहीं था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी टीटीफिरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ताओं पर एक बोझ पर काम करती है? गंतव्य आधारित कर। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केरला टास्क फोर्स द्वारा। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 83 प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदारी बना? 1965 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है 1.72 लाख। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके विकास के लिए सहायता दी थी? मध्यम और लघु उद्योग के लिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, संघ, वाणिज्यिक बैंक। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक, प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए केंद्रक अभिकरण है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु -से तक बढ़ा दिया है। 65 से 70 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय डैश के लिए निवेश बैंकरों के रूप में कार्य करता है। सरकार के। सेल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? वन की खेती का विज्ञान है। पिसीकल्चर मत्स्य। मोरिकल्चर रेशम कीट वस्तु उगाना। विटीकल्चर अंगूर की खेती। डेयरी कल्चर कुछ विज्ञान।
एस एच जी बी एल BLAP के DTG कल्याण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना कहा जाता है। ये शक्ति समान प्रश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय ने पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर प्रश्रमिक का भुगतान और अन्य मामलों में शामिल किया है? अध्याय 2 में। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर एक ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलोर, कोलकाता था, मुंबई था, चेन्नई था। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। ज्योति तीव्रता को एक इकाई के व्यक्त किया जाता है? कैंडिला। स्फिग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप को। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? PG मोटर। लेक्टोमीटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह कार्टेलिजियंस कंकाल है, इसे आयोग ने इसे कोई आंसर नहीं माना। निम्नलिखित दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निम्नलिखित में कौन से दृष्टि दोष नहीं है? दृष्टि का दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ज्यादा दृष्टि दोष। तारों को चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता पर। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। एल्यूमीनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल लाखों के कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बेरिक एसिड। कच्चे आमों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में। टार्ट्रिक एसिड कच्चे आम में। बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? मेथेनॉल को। वो अधातु जो दिखने में चमकदार होती है? आयोडीन। आग के पास किस रासायनिक का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथनॉल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल को कहा जाता है? एंटासिड। टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव का सामान्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में किस धातु का लेप लगाया जाता है? टीन का। सिडेराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? लोहा का। फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में किस धातु भाग वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैले होते हैं? पारा का।
सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहन तंत्र होता है? स्टारफिश में। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेट्राकोलोवैक्स मेढकों में विकसित होते हैं। कायांतरण में न मेटामॉर्फोसिस। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को सिनेप्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेप्स। रकाब। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन डी। पानी के दबाव की स्थिति में आगे उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइटा। त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मेलेनिन। निम्नलिखित में कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में किस दौर की जाती है? बीपीएस। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है? दूसरी पीढ़ी में। अपेच हुडो फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा डच भाषा में लिया गया है। जावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टर्मन बर्नर्स-ली ने। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम डैश द्वारा लगाए जाते हैं @ के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण युक्त करेक्टर को हटा देता है? क्लीन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? आउटलुक। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को स्क्रीन कर सकते हैं और इसे डैश के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सी विशेषता दस्तावेज की स्रोत के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? स्टाइलस। एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? पीरल। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आसान खोज के लिए कीवर्ड या विशेष चिन्हित करना। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? बोनेट अटैक। आईओटा उपकरण के वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डैश कहा जाता है? पास्कलाइन। कीमेंस एल्गोरिथम एक डैश एल्गोरिथम है? अनु पासवर्ड डाइलागिन। कीमेंस एल्गोरिथम पासवर्डाइज। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणिक सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर्स का। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चंबल अभयारण्य। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबिलंजा मणिपुर में? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? पन्ना। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादर नागर हवेली में। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं करते?
अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में नाइट्रोजन और औपचारिक के रूप में उपयोग करता है। ग्रीन स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एसडीजी स्थायीकरण और अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? भोपाल। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण मुद्दों से संबंधित मामले में शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के अवक्षय से। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक गैस का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट माई स्टाइल। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के TSLV पर लॉन्च किया जाएगा, ये किस अंतरिक्ष यान से जुड़ा है? ES यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया जाएगा? देव स्थल वेधशाला। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फार्म काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के सिविल सेवक भी हैं? डॉक्टर सज्जन यादव। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अनुसंधान चिंतन शिविर। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? RBI। मृणाली साराभाई निम्नलिखित में किस कला रूप से जुड़ी थी? भारतनाट्यम से। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी किसका है? बिहार की। झोटी, चीता और मुराजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया गया था? कर्नाटका में। कोडवा हॉकी महोत्सव। होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निर्भरता के बारे में भारतीय राज्य में मनाया जाता है। होला मोहल्ला कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में।